देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। पहाड़ों पर बादल फटने और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है। वहीं मैदान में भी नदी की धार जब रौद्र रूप ले रही है, जिसके आगे इंसान के आगे बनी हर चीज बौनी नजर आती है, फिर चाहे वो भगवान का मंदिर ही क्यों ना हो। और उसकी बानगी ये 3 तस्वीरें हैं जो बरसात के मौसम में टूटते पहाड़ों की कहानी बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर हिमाचल के कांगड़ा की है, जहां पुल के नीचे बनी नीम भरभरा कर गिर गई। दूसरी तस्वीर सिरमौर जिले की है, जहां पहाड़ से बड़ी चट्टान टूटकर गिरती दिख रही है। वहीं तीसरी तस्वीर कुल्लू की है, जहां भूस्खलन से लोग डरे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के ढांगू में एक बड़ा हादसा टल गया, जब सैकड़ों यात्रियों से भरी एक ट्रेन चक्की नदी पर बने पुल को पार करने से कुछ ही पल पहले भारी बाढ़ के कारण पुल की नींव ढह गई। अगर ट्रेन के गुजरने के वक्त नींव गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सिरमौर में कुदरत का सितम लोगों को सता रहा है। देखिए कैसे पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर गिर रही हैं। चट्टान गिरने का खौफनाक वीडियो देख लीजिए, कैसे लोगों पर पहाड़ी मुसीबत बरस रही है। लैंडस्लाइड की वजह से गुमला गांव में 1-2 मंजिला मकान भरभराकर टूट गया। कुछ ऐसा ही हाल कुल्लू का भी है। देखिए कैसे दूर से पहाड़ से टूटकर मलबा गिर रहा है और धीरे धीरे टूटती हुई चट्टानें नीचे तक आ जाती है। पहाड़ों में लगातार हो रही लैंडस्लाइड से लोगों में खौफ है। वो आ गया भाई, अब देखियो कैमरे में कैद तबाही की लाइव तस्वीर मंडी जिले की है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का ये वो मंजर है जिसने हर किसी को दहला दिया। ऊपर से मौत की तरह टूटते ये पत्थर, नीचे फंसे लोग और जान बचाने की जद्दोजहद। इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं, अगर इन पत्थरों के नीचे इंसानी जिंदगी आ जाए तो क्या हश्र होगा। लेकिन लैंडस्लाइड से ठीक पहले गाड़ियों पर ब्रेक लग गया और लोग वहां खड़े होकर इस मंजर को मोबाइल फोन में कैद करते नजर आए। जो तस्वीरें आ रही हैं वो रूह कपा देने वाली है। पहाड़ टूट रहे हैं, पत्थर बरस रहे हैं और जिंदगी मानो थम सी गई है। एक के बाद एक लैंडस्लाइड ने न सिर्फ रास्ते बंद कर दिए हैं, बल्कि लोगों की जान तक जोखिम में है। मंडी में सिर्फ लैंडस्लाइड ही नहीं हो रहे, यहाँ ब्यास नदी भी उफान पर है, जिसमें पहाड़ से टूटते पत्थर समा रहे हैं। यानी एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई जैसे हालात हैं। मंडी के अन्य इलाकों में हो रहे भूस्खलन से भी तबाही मची है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भी बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से टूटकर गिर रहे हैं। ये तस्वीर मंडी के दवाड़ा की है, जहां लैंडस्लाइड हुआ। देखिए कैसे पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं और ये पत्थर ब्रिज के पिलर से टकरा रहे हैं। इसकी वजह से नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार वहां लैंडस्लाइड की संभावना बनी हुई है। तस्वीरें सोलन की हैं, जहां गरू के नजदीक अचानक पहाड़ दरकने लगे। देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। लैंडस्लाइड की वजह से पूरा मार्ग बंद हो गया। लोगों ने इस खौफनाक घटना का वीडियो भी बनाया। पूरी तरह से बंद, खत्म। क्रशर के पास, गरू से थोड़ा पीछे, कृष्णमाली नाला के साथ जो है ये लैंडस्लाइड अभी हुआ है। चंबा में भी लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। चंबा के साहो घाटी के एक इलाके में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसकी वजह से साल नदी उफान पर है। उस इलाके के संगेरा पुल और आसपास बने घरों में खतरा बढ़ गया है। वो किसी भी वक्त जमींदोज हो सकते हैं। चंबा के सुताह में बारिश के चलते पहाड़ी से भारी भरकम चट्टान और मलबा एक मकान पर आ गिरा। इस हादसे में घर आई बेटी और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ आनी क्षेत्र के शिकारी गांव में बादल फटने से हड़कंप मच गया। भारी बारिश के चलते आनी की दोनों प्रमुख खड्डों का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ा। जिभी नदी भी अपने उफान पर है और खतरे के स्तर को पार कर चुकी है। वहीं गढ़ा घुसैनी की खड्ड में बहकर फिर से लकड़ियों का सैलाब आया, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। फिल्म पुष्पा के सीन जैसे सैलाब में बहकर आने वाली लकड़ियों की तस्वीरें वायरल हैं, लेकिन हकीकत उससे भी ज्यादा खतरनाक है। टिप्पूधार के पास लाइडा नाला उफान पर है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों से दूर रहें। शासन अलर्ट पर है। राहत और बचाव टीमों को तैनात कर दिया गया है।
भारी बारिश के बाद देहरादून में आसन नदी का जलस्तर बढ़ने से पटेल नगर इलाके में लोगों के घरों में पानी भर गया। सूचना मिलते ही देहरादून पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया और रस्सों की मदद से सभी को सुरक्षित जगह पहुंचाया। उधर बद्रीनाथ धाम के पास कंचन नाला उफान पर है और पानी सड़कों पर इस कदर बह निकला कि तीर्थ यात्रियों की गाड़ियां वहीं फंस गई। यात्रियों की सांस अटक गई जब तेज बहाव में उनकी गाड़ियां आगे बढ़ ही नहीं पाईं। नाले की धाराएं सड़कों को तालाब में बदल चुकी थी। उधर देहरादून के शिमला बाईपास रोड पर भी कुछ ऐसा ही मंजर है। लगातार हो रही बारिश से पानी भर गया है और जगह जगह गाड़ियां फंस गई हैं। इन सैलाब जैसे हालातों ने लोगों की आवाजाही पर ब्रेक लगा दिया है। डर का माहौल है और राहत इंतजार में। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन आसमान से बरसती आफत अभी थमने का नाम नहीं ले रही। लैंडस्लाइड की वजह से करीब 400 से ज्यादा गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। तस्वीरों में पहाड़ से गिरते बड़े बड़े पत्थर देखे जा सकते हैं, लेकिन लैंडस्लाइड में गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। पहाड़ी से गिर रहे बड़े बड़े पत्थरों ने इलाके में दहशत मचा दी। तस्वीरें विकास नगर के कालसी चक्राता मार्ग की है। यहाँ हो रही बारिश के बाद पहाड़ों से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। पहाड़ से मलबे के साथ साथ भारी भरकम पत्थर गिर रहे हैं। जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ तब कई गाड़ियां हाईवे पर मौजूद थीं। गनीमत रही प्रशासन ने पहले ही ट्रैफिक रोक लिया। इस लैंडस्लाइड के बाद कालसी चक्राता मोटर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी है। प्रशासन लगातार रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार गिर रहे पत्थरों के चलते काम में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह प्राचीन मंदिर जो कई साल से नदी किनारे श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ था, अब इतिहास बन चुका है। नदी के कटान ने देखते ही देखते मंदिर को निगल दिया। कृष्ण प्रतिमा गंगा जी में समा गई। स्थानीय लोगों की आंखों के सामने जब मंदिर धराशायी हुआ तो लोगों ने इस पल को कैमरे में कैद कर इसलिए वायरल किया जिससे सिस्टम जाग जाए और उनकी सुध लेने के लिए कोई तो अधिकारी पहुंचे। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि प्रशासन कहां है और क्या कर रहा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये घटना एक बार फिर सोचने को मजबूर करती है कि आखिर कब तक हम कुदरत के आगे बेबस बने रहेंगे। ये तस्वीर आरा के जवनिया गांव की है, जहां गंगा उफान पर है। अब इस मकान को ही देखिए, महज 5 सेकंड में मकान नदी में विलीन हो गया। आसपास के लोग डरे सहमे हैं और अपने आशियाने को उजड़ते देख रहे हैं। कटान की वजह से एक पक्का मकान भरभरा कर नदी में जा गिरा। गांव के लोग बेहद घबराए हुए हैं। नदी किनारे पूरा इलाका खाली हो चुका है। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। बिहार के आरा में गंगा किनारे बसे गांवों के लिए बाढ़ अब एक आपदा नहीं बल्कि एक नियति बन गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर कब तक ऐसे ही लोग बेघर होते रहेंगे? कब स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाया जाएगा? देखिए कैसे गंगा की लहरों ने एक पल में इस मकान का वजूद मिटा दिया। जो कभी घर था उसका कुछ ही मलबा दिख रहा। नदी सब कुछ तिनके की तरह बहा ले गई। अब ये भी देख लीजिए, एक और मकान, एक और सपना जो लहरों के सामने टिक नहीं सका। लोग मौजूद थे लेकिन लहरों के आगे सभी बेबस थे। ये वही मंदिर है जहां हर दिन पूजा होती थी, लेकिन अब ये भी लहरों का शिकार हो चुका है। गंगा का रौद्र रूप कुछ भी नहीं छोड़ रहा। जो सामने आ रहा है वो मिटता जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल इस मकान का भी हुआ। पहले कटाव शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे जमीन खिसकती गई और अब पूरा घर जमींदोज हो गया। और अब ये पेड़ जो सालों से इस जमीन पर खड़ा था, लेकिन लहरों ने इसकी जड़ें उखाड़ दी। नदी की ताकत ने इसे भी निगल लिया। ये घर भी गंगा की रफ्तार के आगे नतमस्तक हो गया। दीवारें थीं, छत थी, लोग रहते थे, लेकिन अब सिर्फ पानी है और खतरा अभी टला नहीं है। बारिश के बाद आए तेज सैलाब में मवेशी बहते नजर आए। सैलाबी शोर के बीच मवेशी नाला पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहाव इतना तेज कि सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, तो वहीं नाले रौद्र रूप में नजर आ रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि गांव के गांव पानी में डूब गए और इस बेकाबू सैलाब में इंसान ही नहीं, बेजुबान मवेशी भी बेबस हो गए। हमारे घर में जाते हैं
लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह पटरी से उतार दिया है। बालोद जिले में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। बेकाबू बारिश, बेसहारा मवेशी और बदहाल बस्तियां। बालोद में बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है।